सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां साफ और कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा हो। एक ऐसा भविष्य जहां हवा साफ हो और क्लाइमेट चेंज का डर ना हो। रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर फ्यूजन से चलने वाले भविष्य का यही वादा है। ये ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज हमारी बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करने की कुंजी हैं और साथ ही हमारे प्लैनेट को सुरक्षित रखने की भी। लेकिन कौन सा रास्ता हमें इस बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा? सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बहुत फेमस हो रहे हैं। उनकी ग्रोथ का कारण है घटती कीमतें और बढ़ती एफिशिएंसी। सोलर पैनल्स अब छतों पर दिखते हैं और विंड टरबाइन्स जमीन पर साइलेंटली बिजली बनाते हैं। रिन्यूएबल्स की क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन चुनौतियां अब भी बाकी हैं। सोलर और विंड पावर सनशाइन और विंड पर डिपेंडेंट है। इस लिमिटेशन को दूर करने और स्टेबल पावर सप्लाई के लिए एफिशिएंट और स्केलेबल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस बहुत जरूरी हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रक्रिया जो सूरज को पावर देती है, हमें एक ऐसे भविष्य की झलक देती है जहां एनर्जी लगभग अनलिमिटेड हो। सूरज की तरह अगर हम भी इस प्रक्रिया को समझकर हार्नेस कर सकें, तो हमारी एनर्जी नीड्स हमेशा के लिए पूरी हो सकती हैं। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। न्यूक्लियर फिशन की तरह एटम्स को तोड़ने की बजाय फ्यूजन रिएक्शंस में एटॉमिक न्यूक्लियाई को फ्यूज करके बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वेस्ट बहुत कम। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन आइसोटोप्स जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को मिलाकर होती है। जब ये न्यूक्लियाई आपस में टकराते हैं तो एक नया एलिमेंट बनता है और मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फिशन के विपरीत फ्यूजन से लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनते, जो कि ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर की एक बहुत बड़ी चिंता है। इसके अलावा फ्यूजन रिएक्टर्स में कोई मेल्टडाउन रिस्क नहीं होता, जो इसे और भी सुरक्षित बनाता है। यह क्लीन एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स हो सकता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि अभी ये टेक्नोलॉजी अपने एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, फ्यूजन रिसर्च में काफी तरक्की हो रही है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इस टेक्नोलॉजी को वायबल बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो यह हमारी एनर्जी क्राइसिस को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ITR जैसे प्रोजेक्ट्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर बनाने के लिए एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, फ्यूजन से चलने वाले भविष्य का रास्ता बना रहे हैं। यह प्रोजेक्ट न केवल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ी उम्मीद है। अगर ITR सफल होता है तो यह साबित करेगा कि फ्यूजन एनर्जी एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। बस ITR सफल भी है। नए एनर्जी फ्यूचर में जाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज की प्राइस में बहुत कमी आई है, जिससे वो फॉसिल फ्यूल्स को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में शुरुआती इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन हालांकि बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन अभी भी ये एक महंगा और जटिल काम है। फ्यूजन रिएक्टर्स बनाने और उन्हें चलाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। कमर्शियली वायबल फ्यूजन पावर कब तक आएगा, ये अभी पक्का नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कुछ दशकों में, तो कुछ कहते हैं आधी सदी लग जाएगी। सेक्शन 5, पर्यावरण का पहलू। पर्यावरण का पहलू। रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों ही फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले पर्यावरण के लिए बेहतर हैं। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और ऑयल जलाने से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण है। इसके विपरीत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। सोलर और विंड पावर से कोई भी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस नहीं होते। ये एनर्जी सोर्सेज पूरी तरह से क्लीन और सस्टेनेबल हैं। जब सूरज की किरणें सोलर पैनल्स पर पड़ती हैं, तो ये पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरह हवा के चलने से विंड टरबाइन्स की ब्लेड्स घूमती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
इसलिए ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करके हम कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक कम कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स को इंस्टॉल करना और मेंटेन करना भी रिलेटिवली आसान है, जिससे ये लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव भी साबित होते हैं। हालांकि सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स बनाने और उन्हें डिस्पोज करने से भी पर्यावरण पर असर पड़ता है, जिसे कम करना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ हार्मफुल केमिकल्स का उपयोग होता है और इनकी रिसाइकलिंग भी एक चुनौती है। इसलिए इन टेक्नोलॉजीज को और भी इको फ्रेंडली बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट की आवश्यकता है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन से बहुत कम कचरा निकलता है और इसमें मेल्टडाउन का कोई खतरा नहीं है, जो कि फिशन रिएक्टर्स की एक बड़ी चिंता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन एटम्स को मिलाकर हीलियम बनाया जाता है, जिससे बहुत अधिक एनर्जी रिलीज होती है। यह प्रोसेस काफी क्लीन है और इसमें कोई ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकलती। फ्यूजन पावर का पर्यावरण पर असर मुख्य रूप से रिएक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स और रेडियोएक्टिव वेस्ट के मैनेजमेंट से जुड़ा है। हालांकि ये फिशन के मुकाबले बहुत कम होता है। फ्यूजन रिएक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स को केयरफुली मैनेज करना पड़ता है ताकि कोई एनवायरमेंटल हार्म न हो। इसके बावजूद फ्यूजन पावर को फ्यूचर की सबसे प्रॉमिसिंग एनर्जी सोर्सेज में से एक माना जा रहा है। सेक्शन 6 राजनीति और अर्थशास्त्र। राजनीति और अर्थशास्त्र। नए एनर्जी फ्यूचर की ओर बढ़ना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज नहीं है, ये राजनीति और अर्थशास्त्र से भी जुड़ा है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने के लिए हमें न केवल नई तकनीकों की आवश्यकता है, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक ढांचे की भी जरूरत है। गवर्नमेंट्स की एनर्जी पॉलिसी बनाने, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और एनर्जी सेक्टर को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह नीतियां न केवल ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित करती हैं, बल्कि यह भी तय करती हैं कि ऊर्जा का उपयोग कैसे और किसके द्वारा किया जाएगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, जैसा कि आईटीआर जैसे प्रोजेक्ट से पता चलता है, जो एक साझा लक्ष्य के लिए कई देशों को एक साथ लाता है। इन परियोजनाओं में विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर काम करते हैं, जिससे न केवल तकनीकी प्रगति होती है, बल्कि वैश्विक सहयोग भी मजबूत होता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स की कीमत, गवर्नमेंट सब्सिडीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट भी एनर्जी ट्रांजिशन की गति और दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन आर्थिक पहलुओं के बिना ऊर्जा क्षेत्र में कोई भी बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। सरकारों को इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनानी चाहिए, ताकि एक स्थायी और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। सेक्शन 7 एक साथ एक बेहतर कल। एक साथ एक बेहतर कल। ऐसा होना मुश्किल है कि भविष्य में सिर्फ एक ही एनर्जी सोर्स का बोलबाला हो। इसके बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का एक मिश्रण, एनर्जी स्टोरेज में तरक्की और शायद न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ हमारी दुनिया को पावर देगा। यह बैलेंस्ड अप्रोच हर टेक्नोलॉजी की ताकत का इस्तेमाल करेगा और उनकी कमजोरियों को दूर करेगा। सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारी ज्यादातर बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जबकि फ्यूजन पावर एक बेस लोड पावर सोर्स के रूप में काम कर सकता है, जिससे हमें लगातार और भरोसेमंद बिजली मिलती रहेगी। सेक्शन 8 आगे आइए, बदलाव लाइए। आगे आइए, बदलाव लाइए। एक स्वच्छ और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की ओर बढ़ना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर्स और सिटीजन्स को मिलकर काम करना होगा। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना होगा और नए सॉल्यूशंस को अपनाना होगा। आज हम जो चुनाव करते हैं वो कल के एनर्जी लैंडस्केप को तय करेंगे। वो कल के एनर्जी। सेक्शन 9 भविष्य में क्या है। भविष्य में क्या है? ऊर्जा के भविष्य में अनगिनत संभावनाएं हैं। तकनीकी तरक्की और घटती लागत के कारण
रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन हालांकि अभी भी एक्सपेरिमेंटल चरण में है, लेकिन इसमें ऊर्जा उत्पादन में क्रांति लाने की क्षमता है। दोनों ही रास्ते एक साफ सुथरे, अधिक सस्टेनेबल भविष्य की पेशकश करते हैं। सवाल यह है कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे और ये प्रौद्योगिकियां हमारी दुनिया को कैसे ढालेंगी। क्या सब एक की डाती है। सेक्शन 10 चर्चा में शामिल हों, चर्चा में शामिल हों। ऊर्जा का भविष्य एक ऐसा विषय है जो हम सभी को प्रभावित करता है। रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर फ्यूजन की क्षमता पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि भविष्य के लिए कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे अच्छा रहेगा? अपने विचार साझा करें और ऊर्जा के भविष्य के बारे में चर्चा में शामिल हों।